In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 9th. Welcome to all of you in this online session of your political science. Dear students, as you know, we are discussing the fundamental rights. The fundamental rights. And today we are going to discuss the sixth, or we can say the last fundamental right of Indian Constitution. That is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. So our today's topic is right to constitutional remedies. Dear students, जैसे हमने पहले ही बात की कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिनकी वायलेशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। जहाँ तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सवाल है तो इट एक्ट्स वी कैन से एज ए वॉच डॉग। ये जो बाकी राइट्स हमारे हैं उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये राइट बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल कि किसी वक्त हमारा कोई राइट वायलेट हो गया, किसी बंदे ने हमारा कोई राइट वायलेट किया या गवर्नमेंट एजेंसी के ज़रिए हमारा कोई राइट वायलेट हो गया या किसी इदारे ने हमारा कोई राइट वायलेट किया, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जांपल, हम किसी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी इंस्टीट्यूशन ने हमें डिनाई किया, नहीं हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने हमारा एडमिशन वहाँ से कैंसिल किया। तो हमारे पास ये एक राइट है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया कि नहीं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं भाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी बंदे को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। तो यह जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हम कोर्ट अटेंड कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लोअर कोर्ट में जाए, जहाँ भी जाए, जिस कोर्ट कि हमें हमारा जो राइट था ये यहाँ पे वायलेट हो गया, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को या इस इदारे को या इस बंदे को पनिशमेंट दिलाने के लिए काम करता है। नहीं, ये आप इसका राइट वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने लिखा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारा कोई राइट वायलेट होता तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें चुप करके बैठना था। किसी ने हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन की तो हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में यह है कि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन की वजह से हमें कोई हमारे अगेंस्ट कोई कानून बनने जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ने हमारे साथ कहीं पे गलत किया है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन ने कोई ऐसा कानून बनाना चाहा जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं है, तो ये इसमें रेमेडी करा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे किसी इदारे ने हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉयटेशन की, सिंपल सी बात है, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं, हर किसी को बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन एक बंदे को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो इसका जो फंडामेंटल राइट था ये वायलेट हो गया। ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी ने इसका राइट वायलेट किया। तो इसमें ये इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि भाई हमारा जो है ये राइट वायलेट हो गया, हमें जो है बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ये कोर्ट अटेंड कर सकता है। इसलिए जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें जो है एक वॉच डॉग की का रोल प्ले करता है। और इसमें एक और बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल
किसी बंदे का कोई राइट वायलेट हो गया, तो ये इंडिविजुअल लेवल भी कोर्ट अटेंड कर सकता है, इंडिविजुअली भी ये कोर्ट अटेंड कर सकता है। ये उसके खिलाफ केस दायर कर सकता है कि मेरा यहाँ पे राइट वायलेट हो गया, इस इदारे ने मेरा राइट वायलेट किया। अगर ये वायलेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें सरकार कोई ऐसी फैक्ट्री खोलना चाहती है या कोई ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहती है जिससे लोगों को परेशानी हो, लोगों के सेहत का मतलब लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, वहाँ पे जो अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे नुकसान हो या एनवायरनमेंट को नुकसान होने का खतरा है, तो पब्लिक जो है एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में इस डिसीजन को वापस लेने के लिए। एक मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, PIL। क्या कहा जाता है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसे होगा कि एक ऐसा डिसीजन सरकार ले रही है या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा डिसीजन ले रहा है जिससे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है नुकसान पहुंचने का खतरा है, या मतलब एक लार्ज स्केल आबादी को खतरा है इस डिसीजन से, तो इस डिसीजन के खिलाफ ये कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थैंक यू। दिस वाज राइट